जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है, हम जो है MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये पार्ट 3 है, यानी कि तीसरी क्लास है। इस वीडियो में जो है आप नंबर फॉरवर्डिंग के बारे में जानेंगे। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो आप नंबर फॉरवर्डिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। MS एक्सेल में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इस वीडियो में हमने नंबर फॉरवर्डिंग के बारे में इतना कंप्लीट बता दिया है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो सबसे पहले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मतीन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन स्मार्ट क्लास। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, आप होम टैब के नंबर के फॉरवर्डिंग के बारे में सीखेंगे। नंबर फॉरवर्डिंग में ये जो सारे बटन दिए गए हैं, ये मोर नंबर फॉरवर्डिंग में भी दिए गए हैं। ये देखिए सारे के सारे बटन इसमें दिए गए हैं। इन सब के बटन के बारे में हम सब आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। अगर आप MS एक्सेल सीख रहे हैं तो इसके बारे में भी आपको इस नॉलेज होना चाहिए। इसको करते हैं कैंसिल। तो ये जो नंबर फॉरवर्डिंग में सारे बटन दिए गए हैं, इसको शीट 1 में हमने पहले से ही लिख के रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपका टाइम भी खराब ना हो। सबसे पहले कि ये होम टैब में जो जनरल बटन दिए गए हैं, इनका काम क्या है। इनका काम हमें तब पड़ता है जब सिर्फ हमें नंबर लिखने हो, सिर्फ और सिर्फ हमको करेंसी लिखनी हो, तो हम जो है यहाँ से करेंसी को सेलेक्ट करके करेंसी लिख दें। किसी की अकाउंटिंग करनी हो तो हम अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। डेट डालनी हो तो डेट फॉर्मेट चेंज करना होता है। ये देखिए, इसी तरह टाइम है, ये सारे बटन दिए गए हैं और वहाँ पर परसेंटेज भी डालना होता है। अगर एक एक करके आप परसेंटेज डालोगे तो बहुत समय लग जाएगा। अगर आप जो है यहाँ क्लिक करके परसेंटेज सेलेक्ट कर लोगे, तो आप यहाँ परसेंटेज लिखना आएगा। इसी तरह फ्रैक्शन का भी इसी तरह यूज होता है और स्टैटिस्टिक्स का भी इसी तरह यूज होता है। इन सभी बटन को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तभी आपको समझ आएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जनरल वाले बटन के बारे में। देखिए, हम जब भी काम करते हैं एक्सेल में तो वो जनरल ही सेलेक्ट होता है। इसका इस्तेमाल करके हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टाइप करना है, अगर डेट लिखना है, कुछ भी डाल सकते हैं, परसेंटेज डाल सकते हैं, करेंसी भी डाल सकते हैं, कोई भी टैक्स वगैरह लिखना हो तो वो भी जनरल में ही सेलेक्ट होगा। तो जो है हम सभी काम जनरल में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब है यहाँ जनरल में सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा। जैसे कि मान लो हम यहाँ 50% लिख दें और हमें 50 के साथ परसेंटेज का सिंबल लगाना होगा। इसी काम हम परसेंटेज वाले सेक्शन में सिंबल में आकर यही काम परसेंटेज का सिंबल करने में हम बात करते हैं नंबर के बारे में। जब हमको कोई नंबर टाइप करना होता है तो हम यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर में टाइप होगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ, ढेर सारे नंबर टाइप कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, नंबर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट करेंगे। अब जो है यहाँ से हम इसे नंबर वाला फॉर्मेट पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से भी आप नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे 10 करके दिखा रहा है, पर आप चाहो तो मोर नंबर फॉर्मेट क्लिक करके यहाँ पर भी नंबर चेंज कर, सेम चीज़ यहीं से काम करेगी। तो जैसे ही हम चेंज करेंगे यहाँ पे कुछ दिखाई देगा और नेगेटिव नंबर के लिए भी यहाँ पे कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे जो दिखा रहा है कि आपने जो सेलेक्ट किया है वो डेसिमल में आएगा, 0.00 करके आएगा। अगर आपको दशमलव में चाहिए तो ऐसे ही रहने दो, अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे जो बटन दिया गया है आप दशमलव को हटा दो। तो मान लें हमको 1 दशमलव चाहिए, 1 दशमलव चाहिए तो हम 1 पे कर लेते हैं। तो इसके नीचे ये जो नीचे दिया है इस पर लिखा है यूज 1000 सेपरेटर। तो आपने कभी देखा होगा कि हम जब 1000 से ऊपर जाते हैं तो वहाँ कॉमा लग जाता है। तो ठीक इसी तरह आप एक्सेल में इस बटन को क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज होने लगेगा 1000 सेपरेटर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। नीचे की साइड में दिया है माइनस करके, जो भी ये माइनस वाले नंबर हैं जो भी फॉर्मेट करने के लिए दिया गया है, अगर ये माइनस वाले नंबर इस तरीके से दिखाना चाहते हो, अगर इस तरीके से दिखाना चाहते हो और आप चाहते हो कि माइनस का सिंबल ना रहे, सिर्फ और सिर्फ रेड कलर में आए माइनस नंबर लिखे हाईलाइट हो, तो आप रेड कलर में क्लिक कर लीजिए। तो आप जैसे ओके कलर बटन क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हैं ये लिखे हुए आ जाएंगे। जहाँ पर आप देखेंगे 2 डेसिमल 1 डेसिमल सेलेक्ट करा था हमने, ये 1 डेसिमल आया, और जो माइनस हमने सेलेक्ट करा था वो माइनस हाइड हो गया है रेड कलर में। यही काम आप यहाँ से कर सकते हो ऊपर वाले बटन से। फॉर्मेटिंग जो माइनस वाली थी वो अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पर जाकर के वो सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये पहले से जो डिफॉल्ट है वही सेलेक्ट होता है। और आपको मोर फॉर्मेटिंग के नंबर पर जाना है और इसे स्विच करना है, यूज साइलेंट अपलोडर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में आपको होम पे जाने के बाद, अब नंबर, अभी हमने जो सेम चीज़ अप्लाई करी थी वही करना है इसमें। हमको नंबर पे जाकर मोर फॉर्मेटिंग नंबर पे अप्लाई करने के बाद हमको नंबर पे जाना है, और हमको सेम वही चीज़, अगर आपको 2 चाहिए तो 2 कर ली, वरना एक ही रहने दी। तो आप इस पर यूज़ 100,000 सेपरेटर पे भी कर सकते हो, और निगेटिव करने के बाद में आप उससे अप्लाई करेंगे, वो आप देख सकते हैं। आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर माइनस में नंबर आएगा लाल आएगा, यानी कि हाईलाइट होकर आएगा, आप देख सकते हैं। तो आप बात करते हैं करेंसी के बारे में। तो अक्सर आप बात करते हैं कि हमने देखा होगा, हम कोई डाटा बनाते हैं तो उसमें करेंसी का सिंबल देना होता है। उसमें अगर इंडियन रुपीज़ है तो हमें INR लिखना होता है, अगर डॉलर है तो डॉलर का सिंबल देना होता है। तो ये काम आप यहाँ से करेंसी पे अप्लाई करके कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि जनरल मोड में हम यहाँ पे हम इसमें नंबर जब टैप करेंगे अभी, तो ये जनरल मोड में टैप हो रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे, और इस पर जाने के बाद हम करेंसी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको मोर फॉरवर्डिंग पे जाना है, मोर फॉरवर्डिंग नंबर पर। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ से आप उनको करेंसी सेलेक्ट कर लीजिए। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद आपको अगर डॉलर में चाहिए तो डॉलर का सिंबल लगा सकते हैं, अगर INR इंडियन रुपीज़ में चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लेंगे INR। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ANR में कर रहे हैं, ये ANR। अब ये ओके करने के बाद ये ANR में जाएगा। ये हैच जो आ रहा है, ये हैच वजह से आ रहा है कि ये सेक्शन में फिट नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 बार मारेंगे आप ये देखो आ जाएगी। तो ऐसे ही अब हमें अगर एक साथ करना है, ये पूरे सेल में अप्लाई एक साथ करना है कि हम तब तक टाइप करें जब तक आता है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको जितने सेल्स में INR चाहिए उतने सेल्स को सेलेक्ट करके आपको उसी कोई तरीका अपनाना है। आपको जाना है करेंसी पे और मोर फॉर्मेटिंग नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको करेंसी को सेलेक्ट करके इसमें जाना है, आपको INR, इसमें आपको INR डाल लेना है। आप देख सकते हैं INR हमने सेलेक्ट कर लिया, इसमें दशमलव दिया है, अगर आप चाहें तो दशमलव लगा सकते हैं, अन्यथा आप 1 या 2 आप जितनी संख्या बढ़ाना चाहें दशमलव की इसमें बढ़ा सकते हैं। तो हम एक ही रखेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो आप जैसे इसको ओके करेंगे ये INR में आ जाएगा। अब आप जब तक इसमें टाइप करते जाओगे, अब हमने जितने सेल सेलेक्ट करे हैं सेल तक ये INR में ही आएगा। अब ये ऊपर हो गया तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, इस साइड से बाहर हो गया, यही देखिए आ गया। अब आप देखिए क्योंकि बार बार स्टाइल बड़ा होता है, जितने साइज सेलेक्ट करें उतने साइज में ही INR में लिख के आएगा। अब हमने INR देखो इतने साइज सेलेक्ट करे थे, अभी INR आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं कराया था, अब आप यहाँ पे अब आपको जितने साइज में डॉलर चाहिए तो आप साइज को सेलेक्ट करके
यहाँ पे जाकर आप डॉलर करेंसी पे जाकर मोर नंबर फॉर्मेटिंग में जाएंगे आप, तो आपको करेंसी में डॉलर सेलेक्ट कर लेना। डॉलर का सिंबल है ये, इसमें आपको ओके करेंगे तो ये देखो डॉलर आ गया। अब आप आगे जब टाइप करेंगे डॉलर में आएगा, देख सकते हैं डॉलर में आएगा। इसी तरह आपको जितने साइज जो चाहिए आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने सीखा है ये करेंसी के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग में जो है ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें हम जो कुछ नंबर टाइप करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें। हम यहाँ पे जो है जनरल मोड में ही नंबर टाइप कर रहे हैं, इतना आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अभी देखिए हमने जो करेंसी में ये सिंबल जो दिया है तो ये नंबर के पास में ही आ रहा है। सेम प्रोसेस हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है, लेकिन इसमें क्या फर्क है, ये जो नंबर आ रहा है ये इसमें INR आ रहा है, तो ये इससे बिल्कुल मतलब नंबरों से मिलने के बाद आ रहा है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और होम पे जाकर जनरल में जाकर अकाउंटिंग पर सेलेक्ट करेंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पर जाकर अकाउंटिंग पर सेलेक्ट करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं हमें डॉलर का सिंबल अगर लगाना है तो हम अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल राइट साइड अलग आएगा, देख सकते हैं आप। इसी तरह हम इसमें अगर किसी और करेंसी का सिंबल चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, मोर फॉर्मेटिंग में जाना है और आपको अगर आपका INR सेलेक्ट करना है इंडियन रुपीज़ तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे INR आ गया। तो इसमें बस सेम ही काम है इसका। तो क्या है इसमें करेंसी का और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, तो इसमें पास आता है नंबरों के बिल्कुल पास में मिलकर आएगा और अकाउंटिंग में ये नंबरों के लेफ्ट साइड में बिल्कुल लास्ट में आएगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें बस कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको डेसिमल या दशमलव चाहिए तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और आपको दशमलव हटाना है तो आप मोर फॉर्मेटिंग में जाकर यहाँ से दशमलव हटा सकते हैं। देखिए हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब ये ठीक है, सीखा अकाउंटिंग के बारे में। अब हम सीखते हैं डेट के बारे में। तो आप जब यहाँ पे कोई भी डेट डालेंगे, मान लो मैं आज की डेट डालता हूँ, जब हम इसे बाहर टैप करते हैं, जब इसे फिर अंदर एक बार दोबारा टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सेल ने ऑटोमेटिक डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है। जो आपने डेट लिखी है तो इसमें एक्सेल ने ऑटोमेटिक डेट सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा अब इसमें और फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैंने इसमें इंग्लिश में दिन और मंथ लिख कर लगाया इंग्लिश में, तो आप इस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम बाहर टैप करेंगे, इस पर टैप करने के बाद अब इसे सेलेक्ट कर रहे हैं डेट पे जाके मोर नंबर फॉर्मेट पर जाकर आप इसे ये वाला टैब सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेलेक्ट करके आप इंटर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही हम कोई डेट डालेंगे इस पर तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट में आ जाएगी। हम इसमें नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, हमें जो भी फॉर्मेट चाहिए डेट में जाकर हम वो फॉर्मेट अप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम कोई नंबर डालते हैं। तो अब बात करते हैं टाइम फॉर्मेटिंग के बारे में। जब हमको अपने डाटा एक्सेल में टाइम फॉर्मेट कराना होता है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमें यहाँ पर मिल जाएगा टाइम फॉर्मेटिंग। वैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके टाइम डालूँगा तो भी टाइम फॉर्मेट चलेगा। जैसे मानो अब हम यहाँ पे 5:20 यहाँ पे जनरल आ रहा है
मगर अब हम इसे जब सेलेक्ट करेंगे टाइम ओके कर देंगे तो ये 5:20 है। अब आपको AM या PM चाहिए तो हम यहाँ पे इसी हिसाब से आप अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ये हमारा तो ये AM इसलिए आ रहा है, आप लॉन्ग नंबर जब टाइप करोगे मतलब जैसे 1 से लेकर 19 20 22 23 24 तक बचते हैं, तो आप जब इसमें 17 18 टाइप करोगे 19 तक 20 24 25 तो इसमें AM यानी PM भी दिखाएगा। तो आप हमको दिखाते हैं, पहले अपने सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम जब इसमें लिखेंगे हमने सेलेक्ट कर लिए और देख रहे हैं और आप देख सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सेल सेलेक्ट करने के बाद टाइम फॉर्मेटिंग के बाद जाकर टाइम को सेलेक्ट कर अब आपको यही वाला डिज़ाइन हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप चाहो तो कस्टम पर भी जाकर बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी बहुत सारे स्टाइल ले सकते हैं। फिलहाल हमें वही नॉर्मल यहाँ पे ले रहे हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो ओके कर दिया है तो इन सभी में जो सेल सेलेक्ट किए इन सभी में ये टाइम फॉर्मेट लग चुका है। बस हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर हमको ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15 यहाँ पे 1:03 आ गया, फिर PM आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 19:15 और इंटर, यहाँ पे PM आ गया। अब यहाँ पर हम जो भी लिखते चले जाएंगे यहाँ पर ये होता जाएगा। अगर आप 12 से नीचे लिखते हैं तो आएगा आपको AM में। अगर आप 12 तक लिखते हैं तो आपका AM आएगा और 12 से ऊपर हम जब अप्लाई करेंगे 13 अप्लाई जब करेंगे तो ये PM में आएगा। हम 13 अप्लाई करेंगे मतलब 12 से ऊपर अप्लाई करेंगे। हम आने वाली क्लास में सीखेंगे स्पेशल परसेंटेज सिस्टम और सैचुरेशन बटन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।